हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपको हमारी स्थिति के बारे में पता ही था है। तो मान लीजिए 2 साल पहले हमारी स्थिति जो थी, आपको तो अच्छे से सारी जानकारी है ही। और आज की जो स्थिति है ये भी आपको पता है। वो मतलब इसमें बदलाव, बदलाव मतलब आप ये जानना चाह रहे हो कि मैंने इस जो अभी टाइम चल रहा है, जी जी इस टाइम पे ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरी स्थिति बहुत बेहतर हो गई। जी जी और इसके 2 साल पहले स्थिति इस लेवल पे आ गई थी, मेरे को समझ ही नहीं रहा था कि इस जीवन में कभी हमको खुशी मिलेगी, कभी धन संपदा, यश, कीर्ति, वैभव मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जी जी यही जानना चाह रहे हैं ना जी जी कि मतलब ऐसा क्यों आया? जी तो बहुत गौर से समझने का विषय है कि आपको उस ग्राउंड पे समय ले गया, उस स्टेज पे ले गया जहां पे आपको एक एक रुपए मांगने की नौबत आई। आपने लोगों से एक एक रुपए मांगने का प्रयास किया, कभी हाथ जोड़ के मांगा, कभी रो के मांगा, कभी कोई दिमाग लगा के मांगा, लेकिन मांगा। आपने कभी सोचा कि ये एक प्रैक्टिकल एक टाइम पे ये चला और जस्ट उसके 2 साल बाद, उस समय भी आप मेरे को जानते थे और आज भी मेरे को जान रहे हो। और जो जीवन में आपके बाहर आई इस समय, वो भी मेरी ही जानकारी में है, मेरे ही ग्राउंड के नीचे है, मेरे ही साथ है। लेकिन उस समय भी तो मैं आपके साथ था। चाहता तो उस समय कर देता, चाहता तो उस समय ज्ञान बता देता। नहीं, मीन्स अगर आपके दिमाग में ये मैंने कुछ किया है और पहले मैंने क्यों नहीं किया, तो ये सोचने का विषय नहीं। पहली चीज ये दिमाग से निकाल दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया है जो पहले करता था। मेरा काम है सिर्फ आपको कंसल्ट करना, मेरा काम है आपको सपोर्ट करना, मेरा काम है आपको लीगली सपोर्ट करना, मेरा काम है आपको मोरली सपोर्ट करना, मेरा काम है आपको अगर संबंध है तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना। लेकिन इससे क्या किसी के भविष्य का निर्माण हो सकता है? नहीं। भविष्य का निर्माण 2 ही शर्त पे हो सकता है, एक आपके मेहनत और अनुभव पे, दूसरा ऊपर वाले के चमत्कार पे। अब आप कहेंगे हम तो कुछ नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये चमत्कार क्यों बरस रहा है आपके ऊपर? आप काम कर रहे हैं। अंतर ये है कि ऐसे ही सोच पहले भी रखते थे, ऐसे आपके पास पैसा होता था, सब कुछ होता था, लेकिन ये चीजें आपके पास नहीं आई। आप अपना पैसा बर्बाद करके दर दर भटकते रहे, लोगों से पैसे मांगते रहे, तो आपके दिमाग में ये वो मेरा बुरा समय था। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वही समय अच्छा था। पहली चीज तो ये आप मान लो कि बुरा समय होता ही नहीं है। अच्छे समय में आप बुरा करते हैं, ये दूसरा विषय है, लेकिन समय किसी का बुरा नहीं होता है। जब आप टेंशन में आते हैं, स्ट्रगल में आते हैं, समस्या में आते हैं, तो आपको लगता है मेरा समय बुरा है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़े, लोगों से एक एक रुपए मांगना पड़े, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इतने तरीके से पैसा जो मांगा जा रहा है, किसी से कुछ और बता करके, किसी को कुछ और बता करके, किसी को दर्द बता करके, किसी को भूख बता करके पैसा जो मांगा जा रहा है, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है। ऊपर वाला आपको ट्रेंड कर रहा है और एक आईना दिखा रहा है कि जब मैं आपको सक्षम बनाऊं तो आपको इस पृथ्वी पर, आपके उस बिजनेस में एक ग्राउंड आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन आदमी किस नेचर का होता है, किससे हमने कौन कौन सी ऐसी लाइनें बोली जो 1 रुपए निकालने में सक्षम रही, सफल हुई। हमने जब सही बात बोला तो 1 रुपए निकला, झूठ बात बोला तो 1 रुपए निकला, इमोशनल बात बोली तो 1 रुपए निकला, या किसी को 1 रुपए का बेनिफिट दो बताया तो निकला। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट रहा आपके जीवन का। अब अगर आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो रही है कि एक एक आदमी को परखने का आपको मौका मिल रहा है, जिससे उन्हीं आदमियों के लिए आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रकृति देना चाहती है, तो वो ट्रेनिंग जब आपकी हो रही तो क्या उसको हम बुरा समय बोलेंगे? अगर किसी बड़े मिशन के लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो क्या हम उसको बुरा समय बोलेंगे?
नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग की एक छोटी सी बात और बताता हूं। हमारे एक मित्र हैं, उनकी सैलरी 4.5 लाख रुपए पर मंथ है। उनको कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए भेजा तो उनके साथ 8 लोग गए कंपनी में। ट्रेनिंग उनकी होनी थी मुंबई में। मुंबई में जब उनकी ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग में क्या बोला गया, वो बहुत एक्साइटेड थे ट्रेनिंग को लेकर के, ये मेरी ट्रेनिंग हो रही। ट्रेनिंग की फीस 8 लाख रुपए दी गई। अभी मैं ये जो स्टोरी बताने जा रहा हूं ये आपसे मैच करती हुई है। आपने 8 लाख रुपए नहीं दिया था, लेकिन 8 लाख का दर्द झेला था, तो आपको पूरा समय लगा था। मैं आपको 8 लाख रुपए दे करके चीजें बता रहा हूं कि एक बंदे की फीस 8 लाख रुपए वहां पे दी गई। अब बंदे बहुत एक्साइटेड थे कि मैं तो 4.5 लाख रुपए कंपनी में उठाता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो इट मीन्स कि हम 5 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस देते हैं, तो मेरी ट्रेनिंग कौन सी होगी, देखता हूं मेरे को क्या सिखाया जाता है। मैं तो ऑलरेडी सीखा हूं, जिस आदमी से मिल लेता हूं 2-4 डील कर ही देता हूं। अब मेरे को सिखाने की बात आई, वो भी 8 लाख रुपए फीस दी गई सिखाने के लिए। ट्रेनिंग कितने दिन की थी, केवल 1 वीक, यानी 1 सप्ताह। अब ट्रेनिंग शुरू हुई, ये लोग एक्साइटमेंट होकर के पहुंचते हैं। वहां पे होता क्या है, वहां पे होता है वो आदमी ट्रेनर जब आता है ऊंचाई पे खड़ा होता है, बैठता है, तो अपने पास कुछ सामग्री लेके आता है ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें पेचकस होता है, कैंची होती है, रुई की बत्ती होती है, सरसों का तेल होता है, हल्दी की गांठ होती है। ये सब ट्रेनिंग के संसाधन वो लेके आता है। ये सारे लोग बैठे होते हैं, ये बहुत एक्साइटेड होकर के बहुत आशा भरी नजरों से उसको देखते हैं कि ये ट्रेनर क्या कुछ सिखाएगा, कुछ बड़ा सिखाएगा, कुछ बेहतर सिखाएगा जो हमने आज तक नहीं सुना था। तो हुआ वही, संसाधन देखने के बाद तो इनको लग गया कि आज तक ये संसाधन हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल में तो नहीं देखा है। तो उन्होंने पूछ भी लिया कि सर ये तेल क्या होगा, ये बत्ती क्या होगी। तो कहा पुरानी कहावत सुना है, तेल की बत्ती। उनका स्टेटमेंट ये था कि ट्रेनिंग में पहले ही दिन जितने भी लोग सीखने वाले थे उसकी संख्या थी 20 या 22 लोगों में एक एक आदमी को खड़ा करके सिर्फ यही बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ गाली दी। गाली दिया तो इन लोगों ने कहा कि इतना पैसा देकर के गाली सुनने आए हैं, मां बहन की गाली देना। ये सब के सब टेंशन में आ गए। सबको क्या लगा कि 8 लाख रुपए कंपनी दे करके भेजी है गाली सुनने के लिए, गाली सीखने के लिए। खाने की एक अच्छी व्यवस्था। अभी लोग खाना खाने जाते हैं तो मर्सिडीज से जाते हैं जिसमें चारों तरफ सोना लगा हुआ है। उसमें जाते हैं तो कुछ लड़कियां बुलाई जाती हैं जो ठीक ठाक अच्छी लड़कियां होती हैं मॉडल के रूप में, उनको उनके साथ भेजा जाता है। तो ये लोग उनको भी देखते हुए जाते हैं, वो खाना परोसती हैं। तो ये जो प्रकरण हो रहा है, ये यानी जो चीजें हो रही, खाना खाने जाते हैं साथ में वापस आते हैं तो कैमरे में सब देखा जा रहा है, यानी ट्रेनर सब कुछ देख रहा है। सुबह फिर जैसे क्लास लगती है फिर गाली देना शुरू कर देता है और बोलता है कि तू कल लड़की देख रहा था, कल ये देख रहा था, कल वो देख रहा था। मतलब इन सब चीजों को बहाना बना करके सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह सिर्फ और सिर्फ गाली दिया। 22 लोगों में बचने वालों की संख्या बची सिर्फ और सिर्फ 3। सारे चले गए, कहा गाली सुनने थोड़े आए। 1 सप्ताह बीतने के बाद वो ट्रेनर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और बोला कि आप 3 लोग ही बचे हैं, बाकी तो चले गए। तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगा, कहा कि अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हुई, आप मेरी गाली से हर्ट हुए होंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उन माँ बहनों से भी माफी चाहता हूँ जिनको मैंने गाली दिया है। लेकिन साथियों, मेरी ट्रेनिंग का उद्देश्य, मैं ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाऊंगा। जो आदमी 4.5 लाख रुपए सैलरी उठाता है, वो 10 करोड़ का बिजनेस देता है, उसको मैं क्या सिखाऊंगा। अब तुम्हें नॉलेज के हिसाब से कुछ सिखाने वाला नहीं है। अब तुम्हारे पेशेंस लेवल को केवल मजबूत करने की जरूरत है। 1 सप्ताह हमने आपके पेशेंस को हिलाने का प्रयास किया, जिसमें 19 लोग हिल गए। 19 लोगों का पेशेंस खत्म हो गया, 3 लोग बचे। साथियों, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य इतना ही था, ऐसा उस ट्रेनर ने बोला कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य इतना ही था कि अगर आपको
गाली देना लोग शुरू कर दें, आपके कस्टमर गाली देना शुरू कर दें, तो क्या आप कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे? क्या आप सैलरी लेना बंद कर देंगे? तो मैं वही गाली एक हफ्ते, एक सप्ताह मैंने वो गाली देने का प्रयास किया और मैंने देखा कि अब बड़ी पोजीशन पे वही आदमी जा सकता है जो दुनिया की गाली सुन करके अपनी कंपनी को ऊपर ले जाए, अपनी कंपनी को टॉप लेवल पे पहुंचा दे। उसी को बड़ी पोजीशन पे, बड़ी सैलरी पे, बड़े प्रमोशन की आवश्यकता है, और 3 ही लोग हैं जिनका 100% प्रमोशन होगा। जाओ, मैंने बोल दिया। तो इस कहानी से जो आपको मैं समझाना चाहता हूं यही है कि 8 लाख रुपए दे करके गाली सुनना और सीखना, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आपको तो भगवान सिखाना शुरू कर दिए, फ्री में वो चीज सिखा दिया आपको। क्या? पेशेंस। मार्केट में अभी तो आप बने हुए, मार्केट में अभी भी आप हो। क्यों? इतनी गाली सुनी आपने, इतना गाली अपने आप को दे दे करके लोगों से पैसा मांगा, लोगों से सहयोग मांगा, और फिर भी मार्केट में बने रहे। क्यों? अगर ऊपर वाला चाहता तो मार्केट से हटा देता, गांव में चले जाते। गांव में बहुत लोग बढ़िया भांग खा करके घुमा करते हैं, इधर उधर बवाल करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, आप भी करते। तो आज के डेट में आप करोड़ों का स्तंभ ना खड़ा कर पाते। ये जो स्तंभ खड़ा किए, ये इसी के दम पे खड़ा किए कि जब आपको ये पता चल गया कि इस दुनिया में किस टाइप के लोग हैं और उनसे हमें कैसे बातचीत करनी है, उनसे हमें कैसे निपटना है, उनको हमें कैसे समझाना है। जब इसका ज्ञान हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और पेशेंस बहुत बड़ा हो गया। और जितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, जितना बड़ा पेशेंस होगा, उतनी बड़ी योग्यता होगी, और जितनी बड़ी योग्यता होगी उतना बड़ा निर्माण होगा। तो जब भी कभी समय, किसी भी समय, या जब भी कभी आपके जीवन में इस तरीके की चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें आने लगे, आप अच्छा करो बुरा होने लगे, तो बुरा नहीं, वो ट्रेनिंग है। क्योंकि प्रकृति ने कहा है कि आप कर्म करो, रिजल्ट हम देंगे। आपके अच्छे कर्म में रिजल्ट अगर बुरा आ रहा है तो बुरा क्यों मान रहे हैं उसको? वो प्रकृति आपको दे रही है, उसका सम्मान करो, उसका बेनिफिट आपको अभी नहीं पता चलेगा। और कोई भी चीज, आप आटा भी निकालते हो तो पहले गेहूं डालते हो, थोड़ी देर बाद आटा निकलता है। वैसे ही आप जो भी कर्म करते हो उसका रिजल्ट जो इमीडिएट मिल रहा है वो उसका रिजल्ट नहीं है, वो पहले वाले का रिजल्ट है। जो अभी आप करो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आपने 2 साल पहले किया था उसका रिजल्ट आपको मिला। तो जब भी आपके हालात इस लेवल के आने लगे, बहुत बुरी स्टेज आने लगे, यानी ऊपर वाला आपको ग्राउंड पे ला रहा है, जीरो पे ला रहा है, सिखाना चाहता है कि 1 रुपए का अपने जीवन में सम्मान करना, 1 रुपए का लोगों का सम्मान करना। मतलब अगर किसी का 1 रुपया आपके पास आया हुआ है तो वैसे ही उसे 1 रुपए का सम्मान करना जैसे आपने 1 रुपए मांगने के लिए 1 करोड़ की थीम बना डाली। और वो ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग देता है, ये भी ध्यान रखना। सबके जीवन में इतनी मुश्किलें नहीं आती, सबके जीवन में इतनी मुश्किलें भी नहीं आती है। उन्हीं के जीवन में वो मुश्किलें आएंगी जिनको एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग, बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा करने की प्रेरणा प्रकृति देना चाहती है। सबके जीवन में नहीं आती, नॉर्मल जिंदगी। सब लोग, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत स्वाभिमानी होते हैं, किसी के सामने 1 रुपए के लिए हाथ नहीं फैला सकते, उसको मजबूर कर देती है कि तू भी मांग। क्यों? क्योंकि वो उस स्वाभिमानी आदमी को बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर का जो पेशेंस है, जो नॉलेज है, जो एटीट्यूड है, जो ईगो है, उसको ग्राउंड पे लाना चाहता है। ग्राउंड पे लाने के लिए वो सारे तरीके अपना डालेगा, आपको ग्राउंड पे लाएगा और आपको बताएगा कि अगर आपको बहुत ऊंचाई, अगर नहीं कह सकते वो ले ही जाना चाहती है बहुत ऊंचाई पे, यानी बड़ी ऊंचाई पे ले जाना चाहेगी, तो पहले आपको ग्राउंड पे लाएगी और कैलकुलेशन 1 से सिखाएगी, ना कि 50 से। 1 रुपए की कीमत जब तक आपको रियलाइज नहीं करा देगी तब तक आपको 1 करोड़ रुपए तक जाने ही नहीं देगी। तो ये प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ऐसे लेना है कि अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आती है, अब ऐसी समस्याएं आती है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हमारे मोरल को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे ईगो को, हमारी प्रतिष्ठा को खराब करने की नौबत आ गई है, जबकि आप ऐसा करते नहीं हो, आप कुछ गलत नहीं करते, फिर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की बड़ी ऊंचाइयों का प्रशिक्षण चल रहा है। और उस प्रशिक्षण को अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको देख ले, अगर आप गांव चले गए होते आज की डेट में, तो आपके जीवन में ये जो मुस्कान है, जो चमक है, ये खत्म हो जाती ना। आपने
भले से आपको नॉलेज नहीं रहा होगा कि 2 साल पहले मेरे साथ हुआ, अभी आपको नॉलेज हुआ होगा, लेकिन नॉलेज का ये भी एक विषय है कि आपने उन मुसीबतों के बाद उस कुरुक्षेत्र को, वो रण क्षेत्र को छोड़ा है। अगर छोड़ दिए होते तो वो ट्रेनिंग पूरी की पूरी व्यर्थ हो जाती। तो अभी आपको समझ आ गया कि आपके जीवन में 2 साल पहले जो था वो समय बुरा था या समय अच्छा था? वो समय बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ट्रेनिंग का विषय था, ये रिजल्ट का विषय। अभी आप संतुष्ट हो गए? ठीक है, धन्यवाद।